अभी हम इस पार्ट में अभी देखेंगे क्लास 10th का मैथ का फॉर्मूला है। जो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवीजन के व्यू से भी। अगर आप इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, इन सब पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा और आपको समझने में भी बहुत ईजी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर। रियल नंबर आपका पहला टॉपिक है गया होगा। रियल नंबर में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। एक तो नेचुरल नंबर होता है। आप नेचुरल नंबर में कहाँ पे डिनोट होता है, 1 2 3 4 5 6 सारे इंटीजर के रूप में डिनोट होता है। ये केवल पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गए सारे। उसके बाद आपका होल नंबर। होल नंबर में आपका क्या हो गया, बस जीरो ऐड हो गया, जीरो ऐड कर दिया हमने। उसके बाद हम आते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, इंटीजर ही होगा। चाहे कितना भी बड़ा पॉजिटिव हो, चाहे कितना भी छोटा निगेटिव हो। उसके बाद हम पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में केवल पॉजिटिव, निगेटिव नंबर में केवल निगेटिव। उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हुई, ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल। रेशनल उसे कहते हैं जो पी और क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें, और पी और क्यू बोथ क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी इंटीजर हो। इंटीजर हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 3/4, 5/7 और 2, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए 5 सोचिएगा कि अब रेशनल नंबर है क्या, जी बिल्कुल रेशनल नंबर है। अगर इसमें 1 आए तो पी और क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया और ये बन गया हमारा रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे पी और क्यू के फॉर्म में तो लिखा तो जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, वो रूट के फॉर्म में आएगा। जैसे क्या आ गया, √3 आ गया। √3 को अपन फ्रैक्शन में उसमें इंटीजर नंबर में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर। आप ये मत सोचिएगा कि पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और इरेशनल नंबर हो गया, ये ऐसा नहीं है। 22/7 इसका प्योर 100% में सही नहीं होता, ये 99.99% तक सही है, उसके बाद भी ये पूर्णतः सही नहीं, इसलिए पाई भी क्या है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में आ गया रेशनल नंबर, एक तो दोनों आ गया, रेशनल नंबर आ गया प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दोनों को ही क्या बोलते हैं, दोनों को रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिलके हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। उसके बाद आता है ल्यूसिड डिवीजन लेमा। इससे हम निकालते हैं क्या है, हम लोग निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं, उसमें आप देखिएगा A = B प्लस BQ प्लस R, आप इसे याद रखिए। और R की वैल्यू ये कई बार पूछ लेता है, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, 0 से R की वैल्यू 0 और या 20 के बीच में वेरी करेगा। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आप देख लीजिए इसके रूप में A = BQ प्लस R की वैल्यू यहाँ तक वेरी किया। उसके बाद HCF कितना नहीं, AB का HCF कितना होगा, HCF = R × B। अगेन इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, HCF = BR × R1। उसके बाद हम HCF = क्या आ गया, ये 1 कब आएगा, जब दोनों के दोनों कोप्राइम हो। कोप्राइम मतलब क्या हो गया, 2 5 हो गया, दोनों का कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद हमारा कितना आ गया, 3 7 आ गया, दोनों के दोनों इसका भी HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, ये दोनों कोप्राइम हो। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, कंपोजिट नंबर = प्रोडक्ट ऑफ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का होता है। ये बहुत ही HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इज नंबर। HCF क्या निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इफ द नंबर। उसके बाद LCM प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच पावर फैक्टर इन द नंबर। मान लीजिए आपका 2⁵2 + 5 है, तो इसका और एक दूसरा नंबर 2⁵5 + 5 है, तो इसका कितना निकालना है, हमने को HCF निकालना है। तो HCF इस नंबर का कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, सबसे पहले देखिए 2⁵2 है, इसमें 2⁵5 है, तो दोनों के बीच में सबसे कम क्या है, 2⁵2 ही है, सबसे छोटा वाला ले लेना है। 5 दोनों में कॉमन है तो एक 5 ले लेना है। और यहीं पे अगर हमें LCM निकालना हो तो सबसे बड़ा वाला देखिए 2⁵5 आ गया और उसके बाद दोनों का कॉमन क्या 5 है, तो इस तरह हमने निकाल लिया LCM और LCM। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कई बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में काम आएगा। यहाँ किसी दो जो नंबर है उसका
का आप HCF निकालिए और उसका LCM निकालिए। उन दोनों नंबरों को फिर मान लीजिए हमने निकाला कितना, 2 और 5 नंबर है और 2 और 5 है, तो 2 और 5 का HCF कितने, HCF कितना आएगा, 1 आएगा। LCM कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर 10 आ गया। और दोनों नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर प्लस दूसरा नंबर, तो कितना आ गया 5 में 2 इंटू 5, तो दोनों साइड आपका बराबर हो गया ना। तो इस तरह हमने ये वेरीफाई कर लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर, इम्पॉर्टेंट एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है p/2n इंटू 5 की पावर m। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनेट हो रहा है, कौन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 1/3। 1/3 को आप डिवाइड करते जाइए 0.3333, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जैसे 1/4 आ गया, 1/4 इक्वल टू 0.25, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया। इस तरह हमने इसको फाइंड कर लेंगे। अब ये हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या हो गया, x की पावर n के a1 एक कॉफिशिएंट आया, x की पावर n इंटू x की पावर n आ गया। उसके बाद x a n माइनस 1 आया, x की पावर n माइनस 1 आ गया। ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ये और a1 a2 ये सब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ इसके सारे कॉफिशिएंट हैं। n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसका जो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर होगा उसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। जैसे x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसका कितना हो गया, डिग्री कितना होगा, सबसे हाईएस्ट पावर x का लीजिए तो कितना हो गया, यहाँ पे n इक्वल टू 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद आप देखिए a1 a2 a3 सारे जीरो है, तो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, कुछ रहेगा नहीं, तो इसमें क्या रहेगा, जीरो पॉलिनोमियल रहेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल विथ जीरो डिग्री, इट्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपका कितना है, 2 और x की पावर 0 आ गया, मतलब क्या है, 0 पावर, तो x की पावर 2 इंटू 0 कितना 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट बन गया। पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल, 2 आइटम बाइनोमियल एंड 3 आइटम आर ट्राइनोमियल। अगर दो पावर है, 3 पावर है, इस तरह इसका पावर चेंज होता रहेगा। अगर 3 पावर है, 2 डिग्री आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री आर का क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब x² वाला क्या आ गया, क्वाड्रेटिक, और x की पावर 3 वाला क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो और रूट पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे x प्लस 5 है, जीरो रूट निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर कीजिए, x इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया। तो हमें जीरो के बराबर करना है, तो हमें जीरो से निकल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरी, इफ p इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल 1, p is divide the expression x minus a, the remainder will be p। आप रिमाइंडर थ्योरम से भी आप निकाल सकते, पॉलिनोमियल को भी बना सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम भी है, आप ध्यान रखिएगा। फैक्टर थ्योरी, इसके बाद x माइनस ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p, देन p a इक्वल टू 0, p a इक्वल टू 0, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। मान लीजिए कितना, x माइनस 5 इक्वल टू x इक्वल टू 5 है, तो इसको पॉलिनोमियल बनाना है, तो इसको लगेगा तो x माइनस 5 इक्वल 0, तो इसको हमने एक पॉलिनोमियल के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में ये सब कैसे कैसे हम ग्राफ बनते हैं, इन सब ग्राफ को हम समझेंगे। अभी देखिए, आप सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा। मैं इन सारे जितने भी ग्राफ दिए हैं उन सारे ग्राफ को मैं आपको A to Z आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।